हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम था। दोपहर के अभी ओजी को मैं स्कूल से लाके उसको खिला के सुला दी थी। अब मैं भी सो रही थी उस टाइम में, उसके साथ मैं भी सो गई थी। लेकिन अभी हस्बैंड ऑफिस से आ गए थे, करीब 3 बज रहा होगा अभी। तो वो ऑफिस से आ गए थे। वैसे आयुष के लिए मुझे खाना बनाना रहता है, लेकिन आज उसका मुझे सब्जी बना हुआ था। आने के बाद मैं सोच रही थी रोटी या पराठा या पूरी जो भी वो खाएगा तो उसको बना के दे दूँगी। आज राइस बनाने का मेरा मन नहीं था, मुझे खाना भी नहीं था, मन नहीं कर रहा था खाने का। तो सोची राइस नहीं बनाऊंगी। तो हस्बैंड अभी आ गए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भूख लगी, खाना दे दो। तो मैं यहाँ पे राइस बनने के लिए रख दी हूँ। तो राइस जब वो खाते हैं तभी मैं राइस जो खुले बर्तन में बनाती हूँ। अगर हम लोगों को खाना होता तो मैं कुकर में ही बना लेती हूँ। तो भी वो उनको देना है राइस, तो मैं खुले बर्तन में बना रही हूँ। तो खुले बर्तन में ज़्यादा अच्छा रहता है, और मुझे पसंद नहीं आता खुले बर्तन वाला, मुझे कुकर वाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम लोगों को खाना होता तो कुकर का ही बना के खाती हूँ। इनको दे रही हूँ तो यहाँ खुले बर्तन में बना, तो साथ में थोड़ा सा सब्जी था बना हुआ और दाल भी बना हुआ था। तो सोची थोड़ा सा भिंडी का भुजिया भून देती हूँ। अभी थोड़ा सा आराम से सो रही थी, और इस टाइम जैसे मैं उठ भी जाती हूँ क्योंकि आयुष का आने का टाइम 4 बजे आयुष आता है। तो मैं 1 घंटा पहले उठ जाती हूँ, थोड़ा सा अपना मन भी फ्रेश कर लेती हूँ। नहीं तो अगर सोई रहती हूँ तो उसका जो साउंड नहीं आता है फिर। तो इसी कारण मैं उठ जाती हूँ पहले ही, और जो खाना ना बनाना रहता है इसी टाइम में उठ के उसके लिए बनाती हूँ। तो अभी तो बनाना नहीं था खाना, लेकिन जब ये आ गए हैं ऑफिस से तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। तो उनके लिए बना रही हूँ तो आयुष को भी राइस ही दे दूँगी। और अभी उजी भी थोड़ा देर में उठ गई थी, क्योंकि घर शांत रहता है तो वो सोई रहती है। ये आ गए थे, थोड़ा सा शोर हुआ था घर पे, आवाज़ खटपट कुछ हो जाता है तो वो उठ जाती है। तो वो भी साथ में उठ गई थी, थोड़ी देर के बाद उठी थी मेरे साथ में। तो उसको भी मैं गरम गरम राइस दाल उसको खिला दूँगी अभी। ऐसे बनाती हूँ तो उसको खिला देती हूँ ज़रूर राइस दाल। और जब नहीं बनाती हूँ तो ऐसे ही उसको भी कुछ खिला देती हूँ, उपमा उपमा बना के खिला देती हूँ तो वो खा लेती है। तो यहाँ सब्ज़ी भी वो लेके आए थे, उसको मैं धो के रख दे रही हूँ। धो के रख के थोड़ा सा उसको खुले में सूखने के लिए रख दूँगी। उसके बाद जो पैकेट होता है उस पैकेट में डाल के फिर मैं फ्रिज में उसको डाल दूँगी। तो वेजिटेबल थे, फ्रूट्स थे, तो सबको मैं उसको जगह पर रख दी हूँ। और यहाँ पे मेरा भुजिया भी बनने के लिए मैं रख दी हूँ। तो भुजिया बन जाएगा और राइस भी बन जाएगा एक ही साथ दोनों। और दाल में भी छौंका लगा दूँगी। बस सिंपल सा ये घी और जीरा डाल के इसका तड़का लगा दूँगी तो खाना हो जाएगा। और खाना भी बनाने का मन नहीं था। जब मन नहीं, किसी चीज़ को आप सोच लेते हो कि ये काम नहीं करना और करना पड़ जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं साथ के साथ किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। जो सुबह के जो बर्तन धुले हुए थे उसको भी थोड़ा सा जगह पर लगा दूँगी, क्योंकि वह साइड में थोड़ा सा जगह कम रहता है ना, किचन चूल्हे के पास थोड़ा जगह कम है, सिंक है वहीं पे। तो वहाँ पे काम करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो बर्तन वर्तन को भी मैं ठीक कर लूँगी, अभी रख दूँगी जगह पे। और सिंक में बर्तन बिल्कुल मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि वो चूल्हे के बगल में ही सिंक है मेरा। तो थोड़ा गंदा गंदा दिखता है। तो उसको बर्तन को मैं से क्लीन कर लेती हूँ या हटा के रख देती हूँ कि बर्तन को अगर नहीं धोना रहता है तो। सिंक में छोड़ती नहीं हूँ मैं बर्तन को कभी भी। जैसे जैसे जो काम हो जाता है मैं उसको धो के ऐसे ही निकाल लेती हूँ, तो ज़्यादा बर्तन होता नहीं है मेरा। तो यहाँ बर्तन को भी जगह पे लगा दूँगी। और अभी थोड़ी देर के बाद ओजी भी उठ जाती है, उसको उसको भी देखना है। तो हस्बैंड को जब खाना बन जाएगा तो उनको दे दूँगी। उनका मीटिंग है अभी, तो मीटिंग में वो अपना रूम में चले जाएंगे। वो मीटिंग ऐसे घर भी आ जाते हैं तो पता नहीं चलता कि घर पे हैं। वो अपना खाना वाना खा के रूम में चले जाएंगे, रूम में अपना लॉक कर लेते हैं। लॉक नहीं करते तो ओजी बाहर से खोल लेती है, इसीलिए वो लॉक कर लेते हैं। पहले तो ओजी नहीं खोल पाती, डोर खोल ही नहीं पाती थी। अब क्या होता है वो दबा के बटन को और डोर खोल लेती है। तो इसीलिए लॉक करके रखते हैं। तो अभी वो अपना रूम में चले जाएंगे खाना वाना खा के, उनकी मीटिंग है अभी। तो शाम तक इनका मीटिंग चलने वाला है। तो यहाँ पे खाना ना मेरा लगभग हो ही गया था। जो किचन का क्लीनिंग रहता है, जो पानी वानी गिरा रहता है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। किचन को मैं हमेशा ऐसे ही साफ़ रखती हूँ। मुझे साफ़ किचन में काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर किचन गंदा रहता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो क्लीनिंग का काम होता है ना वो मैं कर लेती हूँ सुबह में, और नहा लेती हूँ तो मुझे मेरा मन काफ़ी फ्रेश लगता है। तो यहाँ खाना बन के तैयार हो गया, मैं उनके लिए खाना निकाल दी हूँ, अब दे दूँगी उनको खाने के लिए। उसके बाद फिर जब ओजी उठ जाएगी तो ओजी को भी खिलाऊँगी। अब देखती हूँ राइस अगर गरम गरम है तो मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ, नहीं तो ऐसे मैं जब आयुष आता है ना उस टाइम खाती हूँ। तो अभी ये है तो इनके साथ ही थोड़ा सा खा लूँगी। उसके बाद यहाँ पे ओजी उठ गई थी, और ओजी को भी मैं राइस दाल अभी खिला दी। राइस अभी गर्म ही था तो उसको मैं अभी खिला देती हूँ। इस टाइम मैं इसको राइस खिलाती नहीं हूँ ऐसे, इस टाइम कुछ और ही खिलाती हूँ। 4 बजे तो उठती ही है सो के, तो दूसरा कुछ खिलाती हूँ। और अभी राइस तो गर्म था तो इसको खिला दे रही हूँ मैं भी। और खाने टाइम में इसके काफ़ी नखरे रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि टीवी भी मैं दिखाऊंगी, टीवी भी चल रहा है इसका। और ये अपना कलरिंग का जो बुक है स्कूल से लाई है वो भी वो कर रही है साथ के साथ। दोनों काम इसका चलता रहेगा तभी ये मुंह खोलेगी, वरना अगर कुछ टीवी बंद हो जाएगा ना तो भी वो मुंह खोलेगी भी नहीं खाने के लिए। तो यहाँ इसको खिला लूँगी मैं। उसके बाद आयुष भी अभी आ जाएगा, थोड़ा देर हो गया आयुष का
तो यहाँ पे आयुष अभी आ गया था, उसको भी खाना वाना दे दी हूँ। और ये शाम का टाइम है, शाम में 5 बजे मैं चाय बनाई थी। तो सब बच्चे टीवी देख रहे थे और इनका मीटिंग चला, तो वो रूम में थे, तो मैं रूम में उनको चाय दे के आ गई हूँ। अब मैं यहाँ बाहर बालकनी में खड़ी होगी। बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा था और नीचे बच्चे बच्चे भी खेल रहे थे, तो कपड़े भी थे साथ में, तो सोची उसको उठा भी लेती हूँ और चाय भी पी लेती हूँ, दोनों काम साथ में हो जाएगा। मैं काम को कभी एक एक करके नहीं करती हूँ, छोटे छोटे जो काम एक साथ में हो जाता है मैं उसको लगे हाथ कर ही लेती हूँ। तो कपड़े थे उसको उठा लूँगी, अंदर रख लूँगी। काफ़ी हवा चल रही थी बाहर में, तो ऐसे कपड़ा उड़ता नहीं है मेरा। कपड़ा मतलब अगर टंगा रहेगा तो कितनी भी तेज़ हवा आ जाए कपड़ा मेरा कहीं गिरता नहीं है, क्योंकि वो ऊपर टंगनी के ऊपर कर देती हूँ ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा बच जाता है। तो कपड़े ऐसे उठा लूँगी, क्योंकि कल का ही फैलाया हुआ था तो सूख गया कपड़ा, तो सूखा हुआ क्यों बाहर में फैला रहे, तो मैं उठा लूँगी उसको और यहाँ उठा के रख दूँगी। तो चाय भी मेरा साथ के साथ मैं पी रही हूँ और यहाँ पे कपड़े भी उठा के रख लूँगी। और आयुष और ओजी टीवी दोनों बैठ के देख रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में ओजी भी पीछे पीछे मेरे आ जाएगी। उससे पता चल जाता है मैं बाहर खड़ी हूँ, तो पीछे पीछे वो मेरे आ जाएगी। तो यहाँ चाय भी मेरा लगभग हो गया है। तो ये आ गई थी ओजी, उसको भी उठा के ऊपर बैठा दूँगी मैं। तो ये शाम का समय हो गया था और मेरे काम में से एक काम मेरा और बढ़ गया है अभी, ओजी का होमवर्क कराना। तो होमवर्क थोड़ा बहुत आ जाता है इसका, बस अभी स्लीपिंग लाइन इसको करना था, तो वो डॉट डॉट करके मैम भेज दी थी, तो उसको वही भी करवाना है। और हाथ पकड़ के ही अभी करवा रही थी। ऐसे कैमरा में लेफ़्ट हैंड दिख रहा है, क्योंकि वो फ्रंट कैमरा से वो उल्टा दिख रहा था, इसलिए अब लेफ़्ट हैंड दिख रहा है। लेफ़्ट हैंड नहीं, राइट हैंड से वो लिख रही है, क्योंकि फ्रंट कैमरा जब रहता है ना तो उसमें लेफ़्ट हैंड ही दिखता है, उल्टा दिख रहा था। तो अभी लेफ़्ट हैंड से नहीं, वो राइट हैंड से लिख रही थी। तो थोड़ा सा भी गलती होता है ना, थोड़ा सा भी लाइन इधर उधर चला जाता है, तो झट से वो रबड़ लेके उसको क्लीन करने लगती है। और ये मेरा मुंह देख रही है कि कैसे हाथ पकड़ करवा, नहीं मैं हाथ छोड़ देती हूँ तो वो अच्छे से लिख लेती है। मैंने देखा उसको, जब हाथ छोड़ देती हूँ तो अच्छे से वो लाइन बना लेती है। नहीं तो यहाँ पे उसका काम मैं करवा दे रही हूँ, होमवर्क थोड़ा था वो करवा दूँगी, उसके बाद जाऊँगी रात में खाना ना बनाने के लिए। तो यहाँ पे उसका होमवर्क करवा देती हूँ पहले। और बहुत ही अच्छे मन से ये पढ़ लेती है। स्कूल भी वो जाती है, यहाँ पे भी मैं इसको पढ़ने के लिए बैठाई हूँ ना, जिसका इसका होमवर्क कंप्लीट भी हो गया था, तो फिर भी वो दूसरा नोटबुक लेके आई थी, उसमें भी वो जो जो होमवर्क में कितना स्लिपिंग लाइन कर रही थी, तो वो भी उसमें कर रही थी ये। तो उसको और भी पढ़ने का था, और थोड़ा भी मिस्टेक होता है तुरंत वो रबड़ से लेके उसको क्लीन करने लगती है। इतना अच्छे से वो लिख रही थी, उसका पेंसिल पकड़ती भी अच्छे से, बचपन से वो शुरू से ही, मतलब 1 साल की थी ना तब से वो पेन और पेंसिल बहुत ही अच्छे से पकड़ती थी। तो अभी वो उसको मैं थोड़ा सा हाथ पकड़ के करवा देती हूँ, क्योंकि उसका हाथ ऐसे सीधा जा नहीं रहा था, तो कभी कभी मैं हाथ में पकड़ के उसका करवा देती हूँ। तो अच्छे से पढ़ ले रही है, कभी भी वो नहीं कर रही कि नहीं नहीं करना नहीं करना है। कलर अभी 2 दिन से कलरिंग का इसका होमवर्क आ रहा था, तो वो कर रही थी। ओ जी, ओ जी, और ये इसका होमवर्क हो गया था। तो मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।